सऊदी में हज के लिए वैश्विक स्तर पर कई देशों के लोग जाते हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी रहता है। इस साल की हज यात्रा आने वाले 4 जून से 9 जून के बीच होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब के एक फैसले ने भारत के हज यात्रियों में खलबली मचा दी है। सऊदी अरब ने सोमवार को भारत के निजी हज कोटे में अचानक 80% की कटौती कर दी। सऊदी अरब की ओर से हज जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए 52,000 से अधिक हज स्लॉट रद्द कर दिए जाने के बाद से विपक्ष के कई नेताओं ने चिंता भी जताई है और केंद्र सरकार भी अब इस मामले पर सऊदी अरब के सामने इस मुद्दे को उठाने की बात कह रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 52,000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्री, जिनमें से कई ने पहले ही पेमेंट कर दिया है, हज स्लॉट रद्द किए जाने की रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है। मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वो सभी प्रभावित तीर्थयात्रियों के हित में समाधान खोजने के लिए जल्द से जल्द सऊदी अधिकारियों से संपर्क करें। वहीं इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में सऊदी नेतृत्व से बात करने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार के दखल के बाद अगले दिन सऊदी अरब हज मंत्रालय भारतीय हज यात्रियों के लिए 10,000 वीजा और देने के लिए राजी हुआ। खबरों की माने तो दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों के सऊदी अरब के मक्का पहुंचने की उम्मीद इस बार है। आपको बता दें कि हज दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है। यह धार्मिक समागम हर साल इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में 6 दिनों तक चलता है। इस दौरान दुनिया भर के मुसलमान इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा की परिक्रमा करते हैं। अपने विशाल पैमाने को देखते हुए इस तीर्थ यात्रा को आयोजित करना सऊदी अरब के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा टास्क है। उसे दुनिया भर से मक्का आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए रहने की जगह, भोजन और सुरक्षित तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करनी होती है। सऊदी अरब हर देश को कोटा आवंटित करता है, यानी हर देश के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या निर्धारित होती है। इस देश से कितने लोग आएंगे, इस देश से कितने लोग आएंगे। इस क्रम में भारत के लिए सऊदी के कोटे को निर्धारित किया गया है। खबरों की माने तो भारत का हज कोटा साल 2025 के लिए 1,75,025 निर्धारित किया गया था, जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद 1,36,020 हो गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी की पहल पर सऊदी अरब की सरकार के साथ हुए समझौतों के तहत यह वृद्धि भारत के निरंतर प्रयासों के चलते संभव हुई है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरकार भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता देती है। मंत्रालय भारतीय हज समिति के माध्यम से मुख्य कोटे के तहत 1,22,518 तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था कर रहा है। वहीं सऊदी अरब के नए मानदंडों के कारण भारतीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 800 से अधिक ऑपरेटर्स को 26 संयुक्त हज समूह ऑपरेटर्स यानी कि CHGO में रखा है। उन्हें पहले से ही कोटा आवंटित किया गया है। दूसरी तरफ मीना में हज पोर्टल दोबारा खुलने की मंजूरी पर भी बड़ा फैसला आया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बार बार कहने के बावजूद CHGO सऊदी अधिकारियों की ओर से निर्धारित आवश्यक सीमा का पालन नहीं कर सका। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी हज मंत्रालय मीना में वर्तमान स्थान उपलब्धता के आधार पर 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए हज पोर्टल नूसुक को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी गई है और CHGO अपना कागजी काम पूरा कर सके, इसके लिए व्यवस्था हुई है। विशेष रूप से मीना में अत्यधिक गर्मी और सीमित स्थान को देखते हुए सऊदी हज मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के बारे में चिंता की है। सवाल यह उठता है कि आखिर आवंटन की प्रक्रिया क्या होती है, तरीका क्या होता है, ये कोटे कैसे निर्धारित होते हैं। अगर आप देखिए तो मोटा मोटी जो समझ में आता है वो ये कि उस देश में मुसलमानों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है ये पूरा कोटा, जिस देश में जितने मुसलमान। मुस्लिम बहुल देशों में हर 1,000 मुसलमान पर एक तीर्थयात्री को नियम है। इसी पर साल 1987 में इस्लामी सहयोग संगठन में सहमति बनी थी। उदाहरण के लिए जैसे इंडोनेशिया में विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है, 25 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे मुस्लिम। उसे हज यात्रा के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों को भेजने की अनुमति है। हालांकि हज कोटा भी एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा है। हर साल ज्यादातर देश सऊदी अरब से ज्यादा स्लॉट के लिए पैरवी करते हैं। साल 2023 की शुरुआत में भारत ने सऊदी अरब के साथ हज द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार उस साल कुल 1,75,025 भारतीय हज यात्रियों को जाने की इजाजत थी।
परंपरागत रूप से यह सिस्टम इस प्रकार काम करता है कि भारत को सऊदी अरब द्वारा आवंटित कोटा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय हज समिति द्वारा विभिन्न शेयर होल्डर्स में वितरित किया जाता है। भारत के कुल कोटे का 70% हिस्सा CHC के पास जाता है, 30% निजी ऑपरेटर्स को मिलता है। 2024 में भी भारत को 1,75,025 लोगों का हज यात्रा करने का जो अनुमति थी यात्रा करने की वो मिली थी। दूसरी तरफ निजी ऑपरेटर्स अपनी इच्छा के अनुसार फीस लेते हैं और ज्यादा भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति को ले जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अधिकांश तीर्थयात्री पारंपरिक रूप से CHC के माध्यम से ही जाते हैं, जो सरकार की ओर से टूर चलाता है। CHC के पास कुल सीटों में 500 सीटें सरकारी विवेकाधीन कोटे के तहत होती हैं, जबकि बाकी सीटें अलग अलग राज्यों को उनकी मुस्लिम आबादी के आधार पर ही बांट दी जाती है। कोटे में कटौती के बारे में बताएं तो भारत को आवंटित कोटे का शेष हिस्सा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भी आवंटित किया गया है। सऊदी दिशा निर्देशों में बदलाव की वजह से इस साल मंत्रालय द्वारा 800 से अधिक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 26 कानूनी संस्थाओं में मिला दिया गया है, जिन्हें कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स कहा जाता है। तैयारी करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, इसके लिए मंत्रालय की ओर से 26 CHGO का भी पहले ही हज कोटा आवंटित कर दिया गया है। सरकार की ओर से बयान में कहा गया कि हालांकि रिमाइंडर देने के बाद भी वो सऊदी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जरूरी समय सीमा का पालन करने में नाकाम रहे हैं और सऊदी नियमों के तहत परिवहन, तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था और कैंप सहित सभी जरूरी अनिवार्य अनुबंधों को अंतिम रूप नहीं दे सके हैं। बयान में यह भी कहा गया कि भारत सरकार इस पूरे मामले में मंत्री स्तर सहित संबंधित सऊदी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। अब हज को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। भारत के हस्तक्षेप के बाद सऊदी ने बड़ा बदलाव किया तो है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर हज कोटे का ये मामला भी राजनीतिक रूप ले सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।